प्रकार से अगर आत्मा का दिया जलाना है तो किससे कनेक्ट होना पड़ेगा? परमात्मा से। वो सर्वशक्तिवान जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, दिल से कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा बाबा, है ना। ऐसे शिव बाबा से जब हमारी आत्मा की ज्योति कनेक्ट हो जाती है तो वो ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है। वो ज्योति सदा जलती रहती है, क्योंकि परमात्मा भी क्या है? महाज्योति है। परमात्मा का भी रूप क्या है? ज्योति स्वरूप। तो उस महाज्योति से जब हम आत्म ज्योति कनेक्ट होते हैं तो फिर हमारी ये ज्योति कभी बुझती नहीं। और ये बुझती नहीं है तो आत्मा के गुण क्या है? ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, खुशी, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ये हमारे जीवन से कभी घट नहीं सकता। इसीलिए तो लोग कहते हैं आज दीपावली है, दीपावली में क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, रस्म है, मिठाई खिलाओ, नए कपड़े पहनो, दिए जलाओ, पटाखे फोड़ो, करते हैं ना। तो बाबा तो हमें इस सारी चीजों का रहस्य बताया। दिया जलाना माना आत्म ज्योति जगाना। तो ज्योति कैसे जगाएंगे? स्मृति से। आत्म स्वरूप का, आत्म ज्ञान का हमें याद रहे। बाबा हमें रोज याद दिलाते हैं, कॉन्शियस, कि आप कौन हो? एक आत्मा हो। और यही आत्म स्मृति का ज्योति सदा जगा रहे तो कभी हमारे जीवन में आंधी तूफान परिस्थिति आएगी भी तो हम दुखी आसान नहीं हो सकते, है ना। उसके लिए बाबा ने 2 चीज हमें सिखाया है इस बाबा के यज्ञ में, कि हर कोई जब आपसे मिले तो 1-2 चीज आप जरूर करो। पहला, आप जिससे भी मिलो लगे कि ये हमारे लिए ऐसा कोई अहित कुछ पल पहले किया हुआ है, तो बाबा कहते हैं तुरंत आप इस आत्मा के लिए क्षमा की भावना का दृश्य उत्पन्न करो। क्षमा करना एक बहुत बड़ी, बाबा कहते पुण्य जमा करने का एक महत्व है। और दूसरा, जैसे किसी के सामने आप जाते हो तो उससे दुआ का पात्र लेने की भावना नहीं रखना है कि कोई मुझे दे तो मैं दूं, ऐसी भावना खत्म कर दीजिए। क्योंकि लेने के बाद जब देने की भावना होगी तो आप कभी कोई चीज से संपन्न नहीं बन सकते। दुनिया में हर कोई का यादगार देखो, कितने सारे लोगों का, महापुरुषों का, ऋषि मुनियों का, कि सबने देने वाले को महिमा किया। कभी सुने हैं लेने वाले की महिमा कहीं पे भी? जिसने सिर्फ लिया ही उसकी कोई महिमा नहीं करते, कहीं कोई गायन पूजन नहीं होता, लेकिन जिसने कुछ भी दान किया उसका जरूर महिमा होता। अभी आप चले जाइए भक्ति वाले मंदिर में, ग्रिल पे भी लिखा रहता है किसने दान किया, उसका नाम दिया तब तो लिखा हुआ है ना। तो देने वाले की महिमा होती। इसीलिए हमें बाबा सिखाया है कि सभी आत्माओं को दुआ देते जाओ। आप सामने वाले से अपेक्षा नहीं रखिए कि ये भी मुझे दे। जैसे बाबा कहते हैं ना, आप खुश रहो, आपको देख के ही आप खुश हो जाएंगे। कैसे? उसके लिए हमारे अंदर में वो वाइब्रेशन पहले से उसके लिए होना चाहिए। अंदर की स्मृति शुभ भावना से भरा हुआ होगा तो भले सामने वाले मेरे लिए नेगेटिव ही क्यों ना सोचते हो, फिर भी वो कुछ पल के लिए शांत हो जाएंगे। तो इस साल का दीपावली हमें इसी शुभकामना के साथ मनाना है कि क्षमा करनी है और एक दूसरे को दुआ देना है, दुआ लेनी है, क्योंकि देने में ही सुख है, लेने में क्षणिक काल का सुख है, लेकिन सदा आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि
दानी उसी को कहा जाता जो सदा देता है, और बाबा तो हमें चैतन्य देवता बना रहे हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस दिवाली की फिर से आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। अभी दीदी सभी है भाई हो। बाबा आपकी मीठी मुस्कान अच्छी लगती है। बाबा आपकी मीठी मुस्कान अच्छी लगती है। आप जब आते हैं मंच पर तो तालियों से सजी महफिल अच्छी लगती है। तालियों से सजी महफिल अच्छी लगती है। आज तो दीपावली के अवसर पे ये मनाया जा रहा है, तो आत्माओं को बाबा कहता है ज्ञान गृह आत्माओं में डालने के लिए, तो आत्मा हमेशा जागृत रहेगी। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर करते हैं अपनी मनमानी। तो बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। शुभ भावना का करे मंथन, महकाए मन जैसी चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसी कुंदन। शुभ भावना का करे मंथन, महकाए मन जैसी चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसी कुंदन। घर पाना है मन की शांति, घर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उस। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम दीपराज शिव बाबा को हम दिल वचन सिख व प्रेम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
तालियों में भी ताकत नहीं, जैसे कि खाया पिया ही ना हो। सुबह सुबह उठ करके खाया नहीं, आज तो दीपावली है इसीलिए वही भोग मिलेगा, भोग भी मिलेगा, भोज भी मिलेगा, इसीलिए ताकत नहीं है तालियों में, है ना। और मंच पे उपस्थित हमारी जो भी बहनें हैं, दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। और आप सब भी बाबा के घर में दीप जलाने, दीप ज्योत से ज्योत जलाते चलो और आगे है प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो बहाना क्या है? दीप भी जलाना है और गंगा भी बहाना, लेकिन किस चीज का गंगा बहाना है? प्रेम का। आज की बाबा की मुरली प्रेम पर चला है, तो प्रेम अर्थात प्रेम पत्थर को भी पानी बना देता है, इसीलिए बाबा है प्रेम का सागर। प्रेम अक्षर कितना छोटा है, दुनिया में कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 28 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम 28 अक्षर है, पूरा नहीं है, लेकिन आज देखा जाए तो है वो प्रेम आत्मिक प्रेम के लिए कहा गया है, लेकिन लोग देह के प्रेम में फंस करके, वासनाओं के में फंस करके अपनी पतन की ओर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वो प्रेम आत्मिक प्रेम जहाँ सुख और शांति, एक प्रेम भगवान भी भक्तों से बच्चों से करता है, और एक प्रेम व्यक्ति भी कर रहा है देहधारियों से, जो उसको पतन की ओर ले जा रहा है। ना जीवन में सुख है, ना शांति है, ना प्रेम है, ना खुशी है, ना आनंद है। तो ये सब पाने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं। आज लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए लोग कोने कोने की सफाई, तिजोरी की सफाई, घर का एक भी चीज रोज सफाई होती है, ऐसा नहीं हो कि सफाई नहीं होती है, साल में एक ही दिन करना है, रोज सफाई हो रही है। लेकिन दुर्गा जी आती है, कोई सफाई की जरूरत नहीं है। सरस्वती जी आती है, कोई सफाई की जरूरत नहीं है। संतोषी जी आती है, शीतला जी आती है, कोई सफाई की जरूरत नहीं। कृष्ण जी आते हैं, कोई जरूरत नहीं, है ना। शिव बाबा आते हैं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन लक्ष्मी जी अगर आएंगी तो कोने कोने की सफाई चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आज देखो यहाँ बच्चे भी सफाई में लगे हुए हैं। भगवान ने कहा था कौन सी सफाई, तो लोग करने लग गए कौन सी सफाई, है ना। तन की सफाई कर लिया, घर की सफाई कर लिया, लेकिन मन की सफाई आज भी नहीं हो रहा है। सुबह सुबह उठ करके रात में 6 घंटा 8 घंटा सो के शक्ति को जमा किया, और सवेरे उठ करके चिल्ला चिल्ला करके सारी शक्ति को खत्म कर दिया। तो हमारी मम्मा कहती थी कमाया कितना और गवाया कितना, है ना। कमाने में कितना मेहनत है, 6 घंटा सुलाओ शरीर को, तब जाकर के एनर्जी जमा होगी, और उसको खर्च कितना फटाफट फटाफट करते हैं। तो इस दीपावली पर एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों पहुंचे कहाँ पर? ब्रह्मा जी के पास। और दोनों ने, शनि ने पूछा कि ब्रह्मा जी ये बताइए कि हम दोनों में से, है ना, सबसे अच्छा कौन है? तो ये तो दुविधा में फंस गए। ब्रह्मा जी दुविधा में फंस गए कि शनि का ग्रह तो अच्छा होता नहीं है, अगर मैं शनि को कहूँ कि तुम खराब हो तो उसे खराब लगेगा, और भगवान तो ऐसे फटाफट तो बोलेगा नहीं, बड़ी सोच के समझ के, क्योंकि भगवान है ना। तो बोला कि ये तो बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, कोई कैसा भी सवाल लेके आए, लेकिन भगवान तो सोच के जवाब देगा ना। बोला ये तो बात आपकी बहुत अच्छी है। वहाँ लक्ष्मी जी भी उपस्थित थी, सोच रहे थे किसको खराब कहूँ किसको अच्छा कहूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, सामने एक पेड़ है, आप दोनों वहाँ जाइए और उस पेड़ को छू करके मेरे पास आइए। तो शनि एकदम फास्ट गया और फास्ट आ रहा है, और लक्ष्मी जी अपने चाल से चल रही हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी किसमें है?
किस पे है लक्ष्मी जी की सवारी? उल्लू को। और उल्लू को रात में दिखता है, शाम रात में दिखता है। उल्लू कहता है सूर्य नहीं है, क्योंकि उसने सूर्य को देखा ही नहीं है ना। लक्ष्मी जी अपने गति से गई और अपने धीमे धीमे धीरे धीरे गति से आई, है ना। अब बोला शनि बताइए कि हम दोनों में से कौन है अच्छा। तब भगवान ने कहा कि शनि देव आप जाने में इतने खूबसूरत लग रहे थे जिसका जवाब नहीं लाजवाब हो। शनि का ग्रह किसी को चाहिए? शनि का ग्रह आ जाए तो खिचड़ी खाओ, तेल लगाओ, काला कपड़ा पहनो, लेकिन काले विचार को नहीं छोड़ना, है ना। और लक्ष्मी को कहा लक्ष्मी तुम आते हुए इतना खूबसूरत लग रही थी जिसका जवाब नहीं लाजवाब हो। लक्ष्मी आती है तो ताली तो बजाइए, इसमें भी कंजूसी। तो एक जाते हुए अच्छा लग रहा था और एक अभी आपको पता चल जाए कि 5 अरब आपको मिलने वाला है। यहाँ ओम शांति में ज्ञान सुनिए भागेंगे, कह रहे अभी हमको 5 अरब आने वाला है। उस 5 अरब की खुशी में ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना नींद लगेगा। तो दीपावली वास्तव में ये धन का प्रतीक है कि जहाँ सफाई होगा वहाँ धन आएगा। सफाई तो पहले चाहिए मन की, उसके बाद से तन की, उसके बाद से घर की, उसके बाद से विचारों की। ये धन का प्रतीक है। इसीलिए ना दुर्गा पूजा में, ना काली पूजा में, ना छठ में, ना शिवरात्रि में, ना कृष्ण जन्माष्टमी में, ना होली में किसी में सफाई नहीं होती है। लेकिन लक्ष्मी की पूजा दिवाली में होती है, क्योंकि धन आएगा तो धन धना भव हम लोग हो जाएंगे। तन तना भव हुए या ना हुए, मन मना भव हुए या ना हुए, लेकिन धन धना भव हो गए। तो हर साल हम लोग दिवाली मनाते हैं। किस किस घर में लक्ष्मी अभी तक है, गई नहीं है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए कि किस सबके घर में लक्ष्मी है, नहीं गई है। तो इस साल दिवाली तो अब नहीं मनाएंगे, हाँ इस साल तो अब नहीं मनाएंगे ना दिवाली, हाँ। फिर भी हर साल की तरह हर चीज को साफ करो, घर को धो, नए कपड़े, है ना, दिया जलाने का। रोज रात हो रहा है, दिन हो रहा है, लेकिन दिवाली के दिन खास करके नए कपड़े पहनना है, वो भी शाम को। सारा दिन तो सफाई चलेगी, इसीलिए पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन दिवाली के दिन नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, दीप दान करेंगे, दीपक जलाएंगे। बड़ा पहले दीपक जलेगा, उसके बाद से छोटे छोटे दिए जलेंगे। वो दीप राज शिव बाबा जो 4 मुख वाला एक दिया एक ही जलाते हैं, 2-4 नहीं जलाते हैं। एक ही दिया होता है जो 4 मुख का होता है। और 4 मुख में ये ज्ञान परमात्मा जब आते हैं तो चारों दिशाओं में जाता है। छोटे दिए हम सब का प्रतीक है कि छोटे दिए एक दिए से दूसरे दिए। अभी ना मोमबत्ती का जमाना आ गया है, लेकिन पहले तो दीपक से दीपक ही लगाया जाता था। अभी मोमबत्ती लगा देते हैं क्योंकि मॉडल जमाना हो गया है ना। तो इसीलिए मॉडल जमाना में तो हर चीज मॉडल होगा। तो दिया से दिया जलाना माना हमारी ज्योति जग गई तो इनकी भी जलाओ, उनकी जग गई तो उनकी भी जलाओ। ये आध्यात्मिक रूप में शिव बाबा का यादगार है कि शिव बाबा जब आते हैं तो ज्ञान की वर्षा करके हम आत्माओं की ज्योति को, है ना, जगाते हैं। क्योंकि आत्मा ज्योति से ही सारी दुनिया में प्रकाश होगा। ये दिए जलाने से एक दिन के या 2 दिन के दिए जलाने से प्रकाश नहीं हो सकता है, प्रकाश ज्ञान से होगा। इसीलिए आप देखते हैं ना कि दीपावली से पहले क्या होगा, धन का तेरस जो 29 तारीख को है। हर कोई उस दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदेगा, है ना, कि हमारे घर में टाइम लगा था शांति। हमें उस दिन धनतेरस को कुछ ना कुछ वस्तु खरीद के लाना है। तो धन का तेरस करना, धनतेरस, धन शुरू होगा और धन आएगा तो हम राजा बन जाएंगे। तो कितने लोग हैं यहाँ पर। बाबा कहता है मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, रजाई स्थापन हो रही है, राज्य देता हूँ,
सतयुग का। जब बाबा मुरली सुनाता है तो कितने लोग इस नशे में रहते हैं कि बाबा ने कहा मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, मैं राजा बनने वाला हूँ, मैं राजयोगी हूँ। इस सोमान में कितना देर रहते हैं? या सिर्फ कथा सुनते हैं कि बाबा का कथा सुन लिया और कथा सुन करके चले गए। वो सारा दिन वो नशा भी नहीं कि बाबा हमको कहा है तुम मेरा राजा बच्चा है, राजयोगी बच्चा है, राज्य स्थापन में राज्य में जाने वाला है, तुम राज्य है ना सतयुग में करने वाले। कितने बच्चे इसमें से बाबा के बच्चे इस नशे में रहते। जिस दिन बाबा मुरली सुनाता है सारा दिन वो नशा रहता है या फिर नशा उतर भी जाता है, या कथा सुन लिया और कथा सुन करके चल दिए तो परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। जो जो बाबा मुरली में कहता है तुम विश्व में है ना क्या बनने वाले हो, देवता बनने वाले हो, तुम लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट बनने वाले हो। इस नशे में हम सारा दिन रहते हैं। बोलिए, या सिर्फ आना जाना और कथा सुन लिया और बस चलते बने हो गया, परिवर्तन कभी नहीं आएगा। और जब परिवर्तन आएगा ना तो कभी भी हमसे उल्टे कर्म नहीं होंगे, उल्टे बोल, उल्टे सोच, उल्टा कर्म, उल्टा व्यवहार, उल्टा चाल, उल्टा चलन, ये सब कुछ भी नहीं होगा। और नहीं हो रहा है इसका कारण है हम सिर्फ कथा सुन रहे हैं, कथा की तरह सुन लिया और चल दिए, कोई सम्मान नहीं। जिसके अंदर धारणा होगी वो बाबा की सेवा के बगैर तो रह नहीं सकते। ये उनकी निशानी है। आज हमारे बड़े बड़े दादियों को देखिए, दीदियों को देखिए, नशा है ना, हम राजा है तो दिखाई भी तो देता है ना। आपने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, उस समय नहीं आए, मम्मा को नहीं देखा, नहीं थे, दादी को नहीं देखा, लेकिन साक्षात तो हमारी दीदी है ना जो ब्रह्मा बाबा से पालना। तो वो नशा, एक भी व्यर्थ बातें किसी को मुंह से निकालना तक भी नहीं है। कितना व्यर्थ का टुकड़ी लेकर के आते हैं, लेकिन दादी और दीदियां अच्छी बातें, बाबा की बातें, बाबा बाबा अपना जीवन उदाहरण बना के दिखा रही हैं सामने में। तो वो किसका बनेगा? जो उस सम्मान में रोज जो बाबा मुरली हमें सुना रहे हैं उस मुरली का रोज हम अध्ययन करें, रोज हम उस सम्मान में नए नए तरीके से जो बाबा हमें सुना रहे हैं। हम सुन लिए मुरली, हाँ बहन जी सुन लिया, टीवी में भी सुन लिया, मोबाइल में भी सुन लिया, यहाँ आके लेकिन कुछ करना है ही नहीं है ना। फिर वही चल, पुराने चाल, पुराने हाल, पुराने खाल, है ना, वही संस्कार और चल रहे हैं ज्ञान में। लेकिन बाबा कहता है वो ज्ञान में भले चल रहा है लेकिन ज्ञान उसके अंदर नहीं चल रहा। ज्ञान का मतलब होता है परिवर्तन। वो परिवर्तन हुआ, उसके बाद से क्या होगा? दिवाली, छोटी दिवाली आएगी, जम दिया होता है ना, छोटी दिवाली होगी, फिर बड़ी दिवाली होगी, फिर भैया दूज आएगा, गोवर्धन पूजा, है ना। भैया को यहाँ तो मुड़ी का सिस्टम, एक बोरा मुड़ी ले लो और लेके चले जाओ, मुड़ी दे आएगा और 200 रुपये का भोजन करके आ जाएगा, है ना। तो मुड़ी का रिवाज है, हल्का होता है, मुड़ी खाओ, है ना। यहाँ भी तो वही नाम होगा ना, मुड़ी कहते हैं ना। मधुबन में उसको क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम है, मुरमुरे नाम है ना। हर देश में अपना अपना नाम होता है उसका, कोई उसको कुछ नाम देता है, कोई उसको कुछ नाम देता है। तो हम फिर वो कर लेंगे, बस हो गए, मना लिया। लेकिन लक्ष्मी किसी के घर में नहीं आती है, क्योंकि आपके लक्षण ही, हम सबके लक्षण ही वैसे नहीं है। लक्षण नहीं है तो लक्षण कहाँ से? लक्ष्य कहाँ? लक्ष्य रहेगा तभी लक्षण भी आएगा। तो लक्ष्मी का आह्वान हो रहा है, लेकिन लक्ष्मी आएगी तब जब आपके अंदर वो देवत्व गुण, वो शांति, वो खुशी, वो प्रेम, वो शक्ति, वो आनंद, वो पवित्रता। गरीब हो, 5 दिए तो जरूर जलाएगा। तो दिया जलता तो घी और बाती है, लेकिन सदियों से लोग क्या कहते हैं? हम दिया जला रहे हैं, है ना। दिया नहीं जलता है, घी और बाती जलते हैं। तो दिया माना देना, क्या दिया? स्नेह दिया, सहयोग दिया,
शक्ति दिया, प्रेम दिया, खुशी दिया, आनंद दिया, सत्कार दिया, सम्मान दिया, ये है देना। इसीलिए कहते हैं दिया। समझ गए? तो देना है। सम्मान वही दे सकता है जिसका खुद का है, इज्जत वही करता है जिसकी इज्जत है। अगर इज्जत नहीं है तो दूसरों को क्या इज्जत देगा? तो इसीलिए खुशी वही दे सकता है जो खुद खुश है। जो खुद दुखी रहेगा, रोगी रहेगा, भोगी रहेगा, वो क्या देगा किसी को? वही बांटेगा, दुखिया दुख बांटेगा, रोगी रोग बांटेगा, है ना, अशांति अशांति बांटेगा, और खुशी खुशी बांटेगा। तो हमें दीपावली में सिर्फ दिया जलाना, नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना, ये दीपावली, ये रामचंद्र जी 14 वर्ष तक वनवास पूरा करके या अयोध्या लौटे थे, उसी के यादगार में रावण का वध हुआ था। और जब श्री राम जी 14 वर्ष वनवास पूरा किए थे तो उनके राज्य में हर व्यक्ति दुखी था कि श्री राम जो राजा थे वो चले गए जंगल में 14 वर्ष तक वनवास करने के लिए। और जब अयोध्या लौटे तो उन्हीं की खुशहाली में लोग घर घर खुशी के मारे दिए जलाए, खुशियां मनाए, और नए कपड़े पहने, मिठाइयाँ खिलाई, दीपक जलाया, और सारा घर रोशनी में हो गया, सारा जग उनका नगर रोशनी में हो गया। तो हम सब उसका याद कर, रावण मर गया, है ना, कि रावण मर गया, राम जी अयोध्या आ गए, सबके घर में दीपक जल गया, सब लोग मिठाई खा लिए। अभी तुरंत आपको अभी मिठाई खिलाते हैं। आप लोग थोड़ा सा अलर्ट होकर के बैठिए, यहाँ भी मिलेगा, खाली बोल से नहीं, थोड़ा सा अलर्ट होकर के बैठिए। अभी अभी आपको देखिए मिठाई खाने का अनुभव कराते हैं। थोड़ा सा शरीर को एक्टिव कीजिए, ठीक है? और जैसे में बैठिए, इमर्ज कीजिए, आपको संकल्प इमर्ज करना है। नदी का किनारा है, बहुत सुंदर फल फूल लगे हुए हैं, झरने बह रहे हैं, हम वहाँ चारों तरफ घूम रहे हैं। उस बगीचे में बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक जगह बैठ करके, आपको भोजन आ रहा है, बड़े बड़े रसगुल्ले आ रहे हैं, आपके हाथ में सुंदर गुलाब जामुन आ रहा है, अनेक मिठाइयाँ आ रही हैं। आप खूब मजे से, प्यार से, दृष्टि देकर बाबा की याद में खा रहे हैं। राजभोग है, पुलाव है, रस भरी मिठाई, तरह तरह की मिठाइयाँ बाबा आपको खिला रहे हैं अपने हाथों से, आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। ये है दिलखुश मिठाई। आत्मा को जो विचार हम लोग देते हैं वो बुद्धि पिक्चर निर्माण करती है, वो पिक्चर देखती है। आप यहाँ बैठे बैठे भी खा सकते हैं, बैठे बैठे भी आपका अनुभव कर सकते हैं। आत्मा के अंदर इतना पावर है, इतना पावर है कि आपको सब अनुभव हो सकता है। लेकिन हम लोग उस पावर को यूज ही नहीं करते हैं, सिर्फ व्यर्थ में पड़े रहते हैं और व्यर्थ की बातें सोचते रहते हैं, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। समझ गए? कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वो है अर्थ। तो इसीलिए भगवान आज भी आप लोगों को समोसे खिलाएगा, गुलाब जामुन खिलाएगा, मिठाई खाएंगे, लेकिन सदा मीठे बोल, वो देवताई चलन यहाँ पर प्रकट करना है। सतयुग में जाके नहीं, यहाँ धीरे बोलने का प्रैक्टिस बनाना है, यहाँ मीठा बोलने का प्रैक्टिस बनाना है, यहाँ शांत में रहने का प्रैक्टिस बनाना होगा। ये नहीं सतयुग में जाएंगे तो होगा, नहीं, ये यहाँ करना पड़ेगा। इसीलिए दीपावली के दिन
जब दिया जलाना तो आप सोचना मेरी आत्मा की ज्योति 100% जल रही है। इसीलिए दिए का लो ऊपर जाता है, नीचे नहीं। आप कहीं पे भी देखिएगा, दिया जब जलता है तो लो ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसको सूर्य से कनेक्शन है। आप पानी को कितना भी ऊंचा चढ़ा दीजिए, नीचे है तो वो नीचे आता है। चढ़ाने के लिए मोटर का सहयोग लेता है, लेकिन उतारने के लिए मोटर का सहयोग नहीं चाहिए। तो पानी का कनेक्शन नीचे है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है ना। और अग्नि का कनेक्शन ऊपर है सूर्य से, इसीलिए उसका लो ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे तिलक लगाया जाता है वैसे दिए का लो भी चलता है, अग्नि का वैसे ही रहता है। तो ये आग कौन सा, आत्मा रूपी घी डालेंगे तो जलेगा, माना आत्म सम्मान में रह करके। इसीलिए पहले के लोग शांत रहते थे, शीतल रहते थे, मधुर रहते थे। आज के लोग क्या लिखते हैं, हैप्पी दीपावली, हर चीज में हैप्पी छठ, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दुर्गा पूजा। पहले तो हैप्पी का नाम होता है, और हैप्पी के बजाय सब लोग खेपी बन गए। बांग्ला में खेपी को पागल को खेपी बोलता, खेपी कैसे गई है ना। तो आज हैप्पी खत्म हो गया, खेपी आ गया। किसी के चेहरे पे खुशी नहीं, किसी के चेहरे पे वो आनंद नहीं, वो खुशी नहीं, वो प्रेम नहीं, वो शक्ति नहीं, वो आनंद नहीं। जिससे पूछो सबका चेहरा लटका हुआ है, चेहरा खिला हुआ कहाँ है। तभी बाबा ने कहा आपके चेहरे ऐसे खुशनुमा हो और आपको देख के दूसरा अपना गम भूल जाए। उदाहरण के तौर पे आप कितना भी टेंशन लाई रही है, कितना भी पहाड़ गिरे आपके ऊपर, लेकिन आप हंसता हुआ बच्चे का चेहरा देख लीजिए, सारा टेंशन खत्म। वो खुश है, वो अपना वाइब्रेशन बना रहा है। उस बच्चे के चेहरे को देख करके सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से हमारी वाणी, चाहे हमारे साधु संत ऋषि मुनि या बड़ों का वाणी काम नहीं करता है, वाइब्रेशन काम करता है। इसीलिए जैसा सोच में हम रहेंगे वैसा वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ फैलेंगे और वो दूसरों को भी अनुभव कराएंगे, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो समझ गए। तो दीपावली में फिर उसके बाद मनाएंगे, धनतेरस आ गया, दिवाली आ गई, गोवर्धन पूजा आ गया, है ना। गोवर्धन भाई दूज कहते हैं। उसके बाद छठी मैया आएंगी, छठी मैया आके छुट्टी करेंगी सारी त्योहारों का, इसीलिए छठी मैया कहा जाता है। और दीनानाथ कहा जाता है, माना दीन बनाने वाला, इसीलिए उसको दीनानाथ के नाम से भी जानते हैं। तो देखो हर एक का, गणेश जी लड्डू खाते हैं। दीपावली में सबसे ज्यादा महत्व क्या चीज का है, लड्डू का, है ना। गणेश जी को भी और लक्ष्मी जी को लड्डू चढ़ता है, और छठी मैया ठेकुआ खाएंगे, मतलब ठोक ठोक करके बनाएंगे, है ना। ठाकुर बन जाओ, तो भगवान ने बना करके अपना घर परम धाम गया। इसीलिए सूर्य को जलते उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को अर्घ लोग देते हैं। वो पानी अब यहाँ से आपका 2 किलोमीटर आपका खेत है, यही पानी छोड़ो वहाँ पहुँच जाएगा। वो तो कई हजार किलोमीटर सूर्य वहाँ है, वो कैसे पहुँचेगा। ये हमारी भावना, ये हमारी श्रद्धा। इसीलिए ये लक्ष्मी की और गणेश का पूजा होता है, माना भाई और बहन का प्रतीक है ना। उसके साथ नारायण जी को, लक्ष्मी के साथ नारायण जी को नहीं दिखाते हैं। क्यों? गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, ये संगम युग का यादगार है। जब भगवान आते हैं तो दोनों को पावन बनाते हैं, इसीलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। भाई बहन की होती है, पति पत्नी की नहीं होती है। इसीलिए ये दिखाते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी की भी पूजा होती है, तो साथ में गणेश का भी होता है, क्योंकि गणेश विघ्न विनाशक है। विघ्न खत्म हो जाएगा तो धन धना भव तो हो ही जाएंगे ना, तो धन तो चम चम करके आएगा। इसीलिए लक्ष्मी के साथ नारायण को नहीं, गणेश को रखा है। तो गणेश और गणेश जी का शरीर देखो कितना बारीक, कितना बड़ा पेट। ऐसा पेट किसी का भी देवी देवताओं में नहीं दिखाते हैं,
और इतना भारी भरकम शरीर होते हुए भी उसकी सवारी किस पे है? चूहा, है ना। आपके नए कपड़े कतर दे तो कितना बढ़िया लगेगा। तो इतना भारी भरकम शरीर होते हुए भी वो चूहे पे सवारी करते हैं। माना बड़ी बात को छोटा बनाओ, छोटा बात को बड़ी नहीं बनाओ। एक ही बात को रिपीट करते 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 राई का पहाड़, तिल का तार और राई का पहाड़ होता है। जितना बार रिपीट करते जाएंगे उतना बड़का होता जाएगा, जितना कम रिपीट करेंगे उतना छोटा होते जाएगा। तो करना क्या है वो तो आप सब पे डिपेंड है। राई को पहाड़ बना दो, पहाड़ को राई बना दो। राई भी सख्त होती है, बाबा तो कहता है रुई बना दो। वो तो आप सबके ऊपर है ना। इसीलिए इस बार धनतेरस में आप सबके तरफ से भी बाबा के घर में आए कि नहीं? जब तेरा अमानत तुमको देंगे तभी होगा धन का बरकत। वो धन को पुण्य कार्य में लगाएंगे तभी होगा। इसीलिए आप सब भी बाबा के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेके आना। सिर्फ अपने लिए ही खरीद के नहीं रख लेना। हाँ, सोने का सिक्का ले लिया, चांदी का ले लिया, तांबे का ले लिया, उस धन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? धन तो तब बढ़ेगा जब पुण्य होगा। पुण्य ही धन को लाता है, पुण्य से ही श्रेष्ठ विचार भी आते हैं। तो आप सब भी लाएंगे ना बाबा के घर में, कि खाली अपने घर में लाएंगे? अब ये नहीं कि एक चम्मच लेके चले आना, दीदी अमृत में बोलना। दीदी ने कहा है अरे जितना बड़ा लाओगे उतना बड़ा आपको जो सोने आखा लाएगा। और बाकी लोग क्या करेंगे? लेके जाएंगे? हाँ? नहीं लेके नहीं जाएंगे, समझदार बच्चे। बाकी लोग हाथ खड़ा नहीं। आप सच्ची दीपावली, अलौकिक दीपावली मनाने यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसीलिए दिल खुश, मिठाई खाना, वो मिठाइयाँ गुस्से में जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना, आवेश में बोलना, ये सब लक्षण किसके हैं? देवता के। किसी देवता को देखा है जोर से बोल रहे हैं? बार बार हम लोग कहते हैं इसको समझ नहीं है, समझ हमें ही नहीं है बोलने का, है ना। अभी से गुण धारण करेंगे तब तो सतयुग में जाएंगे ना। कुछ भी बोल दो, कुछ भी सोच लो, जंगल के तरह घास उगा लो। तो दीपावली हैप्पी दीपावली नहीं, आप अंदर से हैप्पी रहेंगे, आपके वाइब्रेशन सबको सुख पहुंचाएंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, ईटिंग मीटिंग और सिटिंग करना, ठीक है। ओम शांति।